बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो जो है वो दिमाग की मैंने 3 दवाएं बतानी है दिमाग को कुव्वत देने वाली, ठीक है। और ये किन के लिए हैं? हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ अफराद तकरीबन यूथ पे मुश्तमिल है, नौजवानों पे मुश्तमिल है। इनमें से आधे ऐसे हैं कि पढ़ना पढ़ाना जिनका मुस्तकिल पेशा है, और इन लोगों को कुछ जहनी, दिमागी और आंखों की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो कौन सी हैं? आंखों में दर्द होना, दिमाग का थक जाना, नींद डिस्टर्ब होना, सर में दर्द होना, सर में जलन होना, दिमाग सोजी। इन सब बातों को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त तवील लोग, बहुत से लोग मेरी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जिस तरह पेपरों के ज़माने में सर दर्द करता है और पढ़ना भी पड़ता है, उसकी एक वजह है कि दिमाग कमज़ोर होता है, ठीक है, उसमें इतनी कुव्वत नहीं। वो असाब का वो ग्रुप जो दिमाग को और आंखों को डील करता है वो थका हुआ होता है, आंखें कमज़ोर होती हैं, निगाह कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ पेश आता है। अब ऐसी कुछ दवाएं होनी चाहिए जो लोगों को पता हों, आसान हों और हर शख्स के बस में हो, हर शख्स की दस्तरस में हो, जिनको वो इस्तेमाल कर सके एज ए ब्रेन सप्लीमेंट। सादा लफ्जों में मैं यूं कहूंगा, मैंने आज 3 ब्रेन टॉनिक्स बताने हैं, और ये तीनों ब्रेन टॉनिक्स ऐसे हैं कि आप इनको बना के, इनकी पैकिंग अपनी करके इनको सेल आउट भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को ये चीजें बताई और वो लोग आज सेल आउट इनको करके बाइज्जत रोजी कमा रहे हैं। शुरू करते हैं। मैं बता चुका कि पढ़ने पढ़ाने वालों को, हिफ्ज करने वाले बच्चों को, मदरसों के अंदर 16 घंटे पढ़ाई होती है, इन लोगों को और दूसरे पढ़ने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, निगाह की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी और दूसरी चीजें। तो इसके लिए पहला ब्रेन टॉनिक या फूड सप्लीमेंट है, हमारे उस्ताद मुबशिर अली हसन साहब का नुस्खा है। वो क्या है कि मगज बादाम 100 ग्राम, मगज अखरोट 100 ग्राम, मगज सौंफ यानी सौंफ के बीज 100 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, मिर्च सफेद, ये मिर्च ही की एक किस्म है, ये पंसारियों से मिलेगी 5 ग्राम, और मिश्री 1 पाव। 6 आइटम बताया मैंने। इनको ला के बारीक पाउडर घर में बना लीजिए, चाहे ग्राइंडर में चाहे कुंडी में। ये खुश जायका, खुशबूदार है, बच्चे भी आसानी से इसको खा लेते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम दूध से दीजिए। इसमें मजीद किसी चीज का इजाफा करने की जरूरत नहीं, नुस्खा खराब हो जाता है इस तरह। ये तो हो गया एक। दूसरा नुस्खा है मगज बादाम, मगज, सौंफ, चने भुने हुए हर जगह से मिल जाते हैं, और मिश्री। 4 चीजें बराबर वजन। इनको भी उसी तरह पीस लीजिए। तरीकाकार यही है कि सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच, बड़ा चम्मच 1 या 2 चम्मच दूध के साथ लीजिए, या फिर 3-4 चम्मच इसकी लेके देसी घी में या दूसरे घी में इसकी जो है पंजीरी बना लीजिए, वो नाश्ते में पंजीरी लीजिए। ये हो गया दूसरा नुस्खा। ये दोनों नुस्खे गर्म तासीर के हैं। आप देख रहे हैं इनमें अखरोट और इस तरह की चीजें डल रही हैं, तो ये कदरे गर्म तासीर के हैं। ऐसे नुस्खे सर्दियों में ज्यादा रास आते हैं। पंजाब और सिंध के अक्सर इलाके जो हैं वो गर्म हैं, वहाँ पे हर मौसम में ये नुस्खा नहीं खाया जाएगा। मैं उसके लिए अब आपको तीसरा एक ठंडा नुस्खा बताने लगा हूँ, जो अगर आप मुस्तकिल तौर पे खाएंगे तो दिमाग ठंडा भी रहेगा, मुरत्तब भी रहेगा, यानी दिमाग में तरी रहेगी, और जो है दीगर मसाइल से भी निजात रहेगी। तो ये है मगज बादाम, मगज खशकाश, मगज तिल और मगज कद्दू, छोटी इलायची और मिश्री। ये 6 चीजें बराबर वजन में। अगर शुगर है तो फिर मिश्री मत डालिए। फिर 5 चीजें बराबर वजन में लाके बारीक पीस लीजिए। रड़क नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, चाहे पहले ग्राइंडर में पीसिए, बाद में कुंडी में पीसिए। बारीक पीस के इसका 1 चम्मच सुबह शाम लेने से पुरसुकून नींद भी आती है। अगर ठंडे दूध से रात को लिया जाए पुरसुकून नींद आएगी, और सुबह शाम लेने से दिमाग के बहुत से मसाइल हल रहते हैं, जिन्हें आंखों में से या सर से गर्मी निकलती महसूस होती है, दिमाग सोजी कहते हैं इसे, उनके लिए भी बड़ा मुफीद नुस्खा है, मुस्तकिल इस्तेमाल करने का है। और अगर कोई शख्स मुस्तकिल इस्तेमाल करे तो एंजाइटी और जो है टेंशन वगैरह के लिए भी जो है मुआविन है ये। तो ये 3 नुस्खे आज मैं बताना चाहता था। आपका शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।